नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हमसे बात करने के लिए ख़ास मुलाकात के प्रोग्राम में मौजूद हैं लखनऊ से प्रदीप सिंह बब्बू, जो कि प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं इससे पहले, और वो लखनऊ पूर्वी से इस बार भावी प्रत्याशी भी सपा से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से समाजवादी को बीजेपी घेरने की लगातार कोशिशें कर रही है, प्रयास कर रही है, लगातार इल्ज़ामात आपके ऊपर लगा रही है, क्या लगता है कि 2022 के इलेक्शन किस तरह से आप लोग उत्तर प्रदेश से निकालने का प्रयास करेंगे? देखिए, 2022 का पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और विकास के मुद्दे पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो 2012 से लेकर 2017 के बीच विकास के जो मापदंड अखिलेश यादव जी ने स्थापित किए थे वो मील के पत्थर साबित हुए हैं। आज भी जहाँ भी, चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, चाहे डायल 100 का नाम कर दिया हो 112, चाहे कान्हा स्टेडियम का नाम बदल दिया हो, नाम बदल के एक नई योजना कोई लाने का नहीं काम कर रहे हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। तो क्या बीजेपी नाम बदलने का विकास कर रही है? वो नाम बदलने को ही विकास मान के चल रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक विश्वविद्यालय खुला है। हमको, आपको या किसी को नहीं पता होगा कि उसका परिसर कहाँ पे है। विश्वविद्यालय खुल रहे हैं कागज़ों में, लेकिन परिसर नहीं बताया जा रहा कहाँ पे है। हकीकत यह है कि वो परिसर किसी रेंट पे, किसी किराए पर किसी और विश्वविद्यालय की किसी बिल्डिंग में चल रहा है। तो इस तरह के काम कर रही है, सिर्फ कागज़ पे काम करने को ही विकास समझ रही है। और अब जो स्थितियां बन रही हैं, अब जो चुनाव के करीब करीब घोषित होने की स्थितियां बन गई हैं, ऐसे में चाहे काशी में जाके काशी की बात कर रहे हो, चाहे अयोध्या में जाके अयोध्या की बात कर रहे हो, चाहे मथुरा में जाके मथुरा की बात कर रहे हो, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पर एक बार फिर धर्म को राजनीति में लाने का कुचक्र ये लोग कर रहे हैं फिर से। तो बीजेपी, आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी विकास नहीं किया बीजेपी ने, और सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, बीजेपी ने विकास, बीजेपी का कभी एजेंडा ही नहीं रहा है। 2017 के चुनाव में चाहे आए हों चाहे इसके पहले भी, उनके एजेंडे में हमेशा उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़का कर ही लोगों के वोट पाने का जरिया बनाया है। आज भी वो यही जरिया बना रहे हैं, क्योंकि विकास नहीं किया है इस नाते धर्म की बात करेंगे, विकास नहीं किया है इस नाते मंदिर की बात करेंगे, विकास नहीं किया इस नाते काशी में जो है फिर से एक नए मंदिर की स्थापना की बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें धर्म से हैं संबंधित। हम भी धार्मिक व्यक्ति हैं, हम भी पूजा करते हैं, और निश्चित रूप से हमारे घर में भी भगवान की मूर्तियां हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ भी भगवान की मूर्तियां लगाए हैं। हम लोग सब धार्मिक हैं, लेकिन धर्म और राजनीति अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है, राजनीति एक सार्वजनिक चीज़ है। राजनीति को राजनीति से अगर समझेंगे, विकास करेंगे, तो कहीं न कहीं लोग आपकी बातों को समझेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विकास का मुद्दा पहले ही बनाया था, और आज भी समाजवादी पार्टी विकास के एजेंडे को लेकर लोगों के बीच में जा रही है। अच्छा, आप तो बीजेपी अब्बा जान चचा जान की बात करने लगी। इससे पहले भी एक मामला उठा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब अब्बा जान की सरकार थी तो गल्ला कहीं बाहर जाया करता था। इसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बोला। तो ये क्या लगता है कि जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अगर आप बात कर लें तो अखिलेश यादव जी के उसमें कार्यकाल में उस शिलान्यास हुआ था, उसका कार्य शुरू हुआ था। तो क्या आपको लगता है, और एक सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगता है आपके ऊपर वो ये लगता है कि ये गुंडों की सरकार, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी में गुंडे हैं? देखिए, एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा समाजवादी पार्टी नहीं बनाती है। उस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो 2012 से 17 के बीच में जितने अपराध हुए हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा अपराध 2017 से लेकर 21 के बीच में, 22 आने वाला है, इस बीच में हुए हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से अगर आप कहेंगे, जो केंद्र सरकार एनसीआरबी के आंकड़े अगर घोषित करे, और है भी लोगों के बीच में आंकड़े हैं, गूगल पे है, अगर आप देख लेंगे तो कहाँ से हम कह सकते हैं कि अपराध में कमी आई है? अपराध में कमी का ढिढोरा पीट रहे हैं सिर्फ ये। अपराध में कमी कहीं नहीं आई है। और अपराध के नाम पे, बुलडोजर के नाम पे, घर गिरवाने के नाम पे, इस तरह की बातें करके कहीं न कहीं पूरे चुनाव का ये दिशा बदलने वाले हैं। एक पूरे चुनाव को जो हम लोग विकास के मुद्दे पर चाहते हैं उसकी दिशा बदलकर कहीं और ले जाना चाहते हैं। अच्छा, अजय टैनी को क्या लगता है, क्या उसके पर कार्रवाई ये सरकार कर सकती है कि नहीं कर सकती? ये सरकार कहीं न कहीं अगर कार्रवाई करना चाहती तो कर देती,
जब इसके बड़े अंग्रेज़ों के समय में तमाम ऐसे कांड हुए हैं, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, सामने से गोली चली थी, इसने तो पीछे से आके टक्कर मारी। तमाम ऐसे वीडियोज़ उस पर क्लिपिंग आई हैं सामने, और उसके बाद और तो और कोर्ट ने भी कह दिया है, SIT की जांच ने भी कह दिया है कि कहीं न कहीं ये दोषी हैं, और बाकायदे SIT की जांच में ये कहा गया है कि सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके ये काम किया गया है। उसके बाद भी अजय टेनी अभी भी सुरक्षित हैं। अजय टेनी इस नाते भी सुरक्षित हैं कि अजय टेनी के ऊपर जो गृह मंत्री बैठे हुए हैं वो पुराने तड़ीपार हैं। वो तो यहाँ लखनऊ आए हुए थे, आपने देखा होगा, दूरबीन लगा के कह रहे थे कि दूर दूर तक आपको अपराधी नहीं दिखेंगे। हाँ, वो दरअसल दूरबीन लगा के ये देख रहे थे कि दूर दूर तक विकास कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा। हाँ, उनका देखने का जो नज़रिया ये था कि कहीं विकास दिख नहीं रहा, और वो समाजवादी पार्टी को कोस रहे थे कहीं अपराधी नहीं दिख रहे, जबकि अपराधी तो उनके अगल बगल हैं। बगल में अभी केंद्र की एक मीटिंग थी, इसमें अजय टेनी उनके बगल में बैठे हैं। तो अजय टेनी जैसे लोग जो अपराधियों की भाषा बोलते हैं, अमित शाह जैसे लोग जिनको बाकायदे कोर्ट ने, न्यायालय ने तड़ीपार घोषित किया है, तड़ीपार उसको घोषित किया जाता है जो समाज में रहने के काबिल नहीं है, जिसके रहने से समाज में कहीं के भय का वातावरण रहता है। ऐसे लोग तड़ीपार हुए। ऐसे लोग आज समाज में बैठे हैं, गृह मंत्री बने हैं, देश का कानून बना रहे हैं, देश की पूरी गृह व्यवस्था, देश की पुलिस उनके इशारों पे चल रही है। तो वो लोग कैसे कह देंगे कि टेनी को गिरफ्तार कर लिया जाए? टेनी को की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो ये तो 2022 का चुनाव तय कर देगा कि आपने गलत किया था या सही किया था। अच्छा, जो किसान बिल वापस लिया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे सपा का फ़ायदा होगा और बीजेपी का इसमें नुकसान होगा इस बिल से? देखिए, किसानों के मुद्दों को कभी समाजवादी पार्टी ने चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। हम अपने लाभ और हानि के लिए, किसानों के लाभ और हानि के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम उसको मुद्दा नहीं बनाते। हम चाहते हैं किसी तरह, जब ये पहली बार जब ये बिल आया था तब भी समाजवादी पार्टी ने कहा था किसानों के विरोध में है ये, और उसके बाद 1 साल तक लगातार इस पर आंदोलन हुए, किसान सड़कों पर आए, करीब 700 अधिक किसानों की जानें चली गईं। उसके बाद ये सरकार चेती और इसके बाद बिल वापस हुआ। आखिर ये बिल पहले क्यों नहीं वापस हो पाया? कहीं न कहीं सरकार पूंजीपतियों के दबाव में थी। किसान बिल बाद में आया और उसके पहले गोदाम पहले बन गए, अडानी के हों चाहे जिसके हों, इन लोगों के वेयर हाउस पहले तैयार हो गए हरियाणा वगैरह में, और किसान बिल बाद में आया। तो कहीं न कहीं सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही थी, पूंजीपतियों के दबाव में थी, और जब दबाव नहीं झेल पाई किसानों का, अंततः इनको बिल वापस करना पड़ा। अच्छा, ये कहा जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर कि अखिलेश यादव की जो जनसभाएं उसको देख के बीजेपी हिल गई है कहीं ना कहीं, तो वो नए नए तरीके और बड़े बड़े प्रोपेगेंडे जो है रचेगी। तो क्या लगता है कि ये बात सही है कि बीजेपी अब नई नई पॉलिसी लेके आएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, पॉलिसी क्या लाएगी, प्रोपेगेंडा जरूर बनाएगी किसी न किसी चीज़ की। अब ये तो हर व्यक्ति देख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल यात्रा रही हो उनकी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, चाहे वो कहीं भी कोई भी रैली अटेंड कर रहे हैं, किसी भी रैली में लाखों लोग आ रहे हैं बिना बुलाए, सिर्फ सूचना के आधार पर। बसें नहीं लगाई जा रही हैं, रात रात तक इंतजार, परिवहन निगम की बसें नहीं लगाई जा रही हैं, प्रशासन, डीएम और कप्तान वहाँ की व्यवस्था में शामिल नहीं है। उसके बाद भी लाखों लोग आ रहे हैं उनको देखने, उनको सुनने। तो कहीं न कहीं बीजेपी घबराई तो हुई है। तो उस घबराहट में बीजेपी तमाम ऐसे बौखलाहट भरे कदम उठा रही है, चाहे वो इनकम टैक्स के छापे हों, चाहे कुछ भी हो। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि बौखलाहट से भरा हुआ कदम है बीजेपी का, और चुनाव आते आते ऐसे कई कदम उठाएगी वो कि लोग समझ जाएंगे कि अब ये इनकी जाने की बेला आ गई है। अच्छा, ये आपका कहना है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आपकी पूर्वी लखनऊ की जो सीट है, कभी यहाँ से सपा के विधायक नहीं बने हैं, तो क्या लगता है कि इस बार आप पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं, या किस मुद्दे को लेकर आप इस विधानसभा को बचाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी 2012 में चुनाव लड़ी यहाँ से, 2017 में चुनाव लड़ी, 2014 में एक उपचुनाव भी हुआ था, उसमें भी लड़ी थी। 2012 में परिसीमन के बाद जो ये नई सीट बनी है, वो 2012 में नाम लखनऊ पूर्वी पुराना है, लेकिन क्षेत्र नया हो गया। ये जहाँ आप बैठे हैं पहले महोना विधानसभा में थी, महोना विधानसभा ख़त्म कर दी गई, वो बीकेटी में हो गया, और ये सीट लखनऊ पूर्वी में आ गई है। तो लखनऊ पूर्वी में कभी नहीं जीती है वो अलग बात है। तमाम ऐसे सीटें हैं कि समाजवादी पार्टी या और भी पार्टियां नहीं जीती, लेकिन एक समय आता है कि वहाँ के लोग अब समझते हैं कि उनको
एक नए पार्टी की ज़रूरत है जो यहाँ पे विकास का काम कर सके। लखनऊ पूर्वी क्षेत्र में चूँकि शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे चाहे सड़कें हों, चाहे बुनियादी चीज़ों का अभी भी अभाव, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ सड़कों का अभाव है। लखनऊ में रह के अगर आप ये सोचेंगे वहाँ सड़क जाने के लिए रास्ता नहीं है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इन सब जो चीज़ें हैं इनका सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, इनकी व्यवस्था आज भी लखनऊ पूर्वी में कहीं न कहीं अधूरी है। हमारी सरकार आ जाएगी और समाजवादी पार्टी में मौका मिलेगी तो निश्चित रूप से हम यहाँ से ये सब चीज़ें